सवाल यही कि बीजेपी कह रही है कि आखिर हिंदू धर्म का अपमान कब तक, आखिर ऐसे पादरी से क्यों मुलाकात की राहुल गांधी ने जिनका नाता विवादों से रहा है। देखिए, मुझे लगता है जितने भी धार्मिक विवादों से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। बीजेपी कब से हिंदुत्व की ठेकेदार हो गई। जिस ऑफिसर ने तमाम तरह के आरोप इस मुद्दे पर लगाए थे आज वो केंद्र में मंत्री हैं। सच्चाई है कि नहीं? अरे भाई, पोप से मिलने तो मोदी साहब वहां तक चले गए थे कि नहीं? और पोप साहब भी कहते हैं कि जीसस साहब जो हैं वो केवल और केवल हमारे गुरु हैं और कोई नहीं है, भगवान है। मैं कहता हूं मेरे इष्ट हनुमान जी हैं। मेरी पत्नी है, वो कहती हैं कि मैं दुर्गा माँ को मानूंगी। एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कहते हैं अल्लाह ही हमारे लिए सब कुछ है। इसमें कहां पर विवाद है? मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी भी रूप में विवाद है। हम तो सनातनी परंपरा के लोग हैं और सनातन परंपरा हमेशा से कहीं ना कहीं संवाद में विश्वास रखती है। संवाद होना चाहिए। क्या आपस में धार्मिक जो धर्म गुरु होते हैं वो आपस में संवाद नहीं करते हैं? क्या सर्व धर्म सभाएं नहीं होती हैं इस देश के अंदर? अपने अपने गुरु मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक काउंटर क्वेश्चन है। जब पादरी ये बातें कह रहे थे तो उन्हें क्यों उदाहरण देना पड़ा हिंदू धर्म का? वो अपने धर्म में रहते हुए ये बातें कह सकते हैं, आखिर क्यों उन्होंने रिलेट किया या क्यों तुलना की कि शक्ति के जैसा नहीं है? क्यों उन्होंने रिलेट किया? और राहुल गांधी चुप थे, सुन रहे थे। देखिए, हर धर्म का व्यक्ति, देखिए मुझे लगता है हर धर्म का व्यक्ति, राजीव जी, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है दूसरे से। इसमें आपत्ति कहां है? मैं कहता हूं हनुमान जी मेरे लिए रामचंद्र जी से, प्रभु राम से भी श्रेष्ठ है। मैं उनका अनुयायी हूं। कुछ लोगों के लिए प्रभु राम बहुत श्रेष्ठ है, तो उसमें क्या तुलना नहीं होती है? लेकिन वो लोग जो भगवान की जातियां बताते हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चालू हुआ है, हेड डिपार्टमेंट। कारण क्या है इसका? कि इनसे जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी सफलता पच नहीं रही है पूरी तरह से। देखिए, 3 दिन हुए यात्रा को राजीव जी। पहले दिन क्या आया? लोहे का कंटेनर है, उसको 5 स्टार होटल बता दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, याद होगा आपको। दूसरा दिन आया तो टी शर्ट पे चले गए। दोनों दिन मुंह की खाई। जब मफलर के प्राइस और तमाम प्राइस मोदी साहब के आए तो सब पीछे हट गए। आज तीसरा दिन था तो तीसरा विवाद आ गया। अभी तो फेक वीडियो भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या आएगा। ये लोग अंग्रेजों से सीखे हुए हैं इस चीज में। अब मुझे केवल ये बताइए, नागा अकॉर्ड किसके साथ हुआ था? मोदी साहब ने किसके साथ किया था? जम्मू कश्मीर में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो एक आतंकवादी को बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया था, हाँ या ना? बनाया गया। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का, उसके यहां पर आडवाणी जी भी गए, अटल जी भी गए और मोदी जी तो बिना बुलाए पहुंच गए। आईएसआई यहां पर पठानकोट में जांच करने आई। अरे एक भारतीय, एक पादरी हैं, अगर उन्होंने कोई बात अपनी कही हमने शांति से सुन ली, क्योंकि मन की बात नहीं है। नहीं, कुछ वक्त पहले उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। सर, आपको वक्त मिला, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी है, कुछ देर बाद बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। इन सारे सवालों के जवाब उनसे लूंगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं इस मामले में? जो कि सर आपके पास मैं लौटूंगा। आशुतोष जी की अब बारी। डॉक्टर आशुतोष, क्या आप भी आलोक शर्मा जी के साथ हैं कि इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए? मिले ही तो थे और वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए वो बात कर रहे थे, इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं है? देखिए राजीव जी, 2 चीजें समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के इतिहास में एक ही यात्रा करी है, लेकिन इस देश ने इतिहास में बहुत सी यात्राएं देखी। जब गांधी जी यात्रा करने गए तो उनको बोला गया कि आपको आंख बंद करके आंख खोल के, कान खोल के, लेकिन मुंह बंद करके यात्रा देनी चाहिए। और उस समय के जो समझाने वाले लोग थे उनकी यात्रा का बहुत खंडन किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानसिक यात्रा निकाली तो लोग कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लिख रहे हैं, इस देश में डिस्कवरी करने के लिए कुछ है ही नहीं। इस देश को वो डिस्कवरी करे जो जानता नहीं है। जब चंद्रशेखर जी ने यात्राएं की तो लोगों ने समझाया कि नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन उन्होंने देखा कि देश में किस तरीके से लोगों को उनको दिल से जोड़ा। जब एनटी रामाराव ने किया तेलुगु देशम पार्टी के लिए, ये वाईसा, ऐसे लोग आते रहे। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक यात्रा थी जो आडवाणी जी ने की थी, और वो धार्मिक चश्मे की यात्रा थी। वो एक यात्रा थी जो सिर्फ धर्म को लेके थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, जब विपक्ष अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो इस तरीके से लोगों के बीच जाने वाले नेता के जब जा रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि भारत को जोड़ा जाए, आप नहीं चाहते विपक्ष मजबूत हो।
इस तरीके से आप उस पर क्या आप मान रहे हैं कि हिंदू आस्था का अपमान इसमें नहीं हुआ है? पादरी जो कुछ कह रहे हैं उससे किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचते हिंदू आस्था को? बिल्कुल, देखिए ये निहायत बहुत ही बेतुका टाइप का वो है आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है। वो उसके पास कोई तथ्य नहीं है कि एक व्यक्ति जिसपे हम आरोप लगाते थे कि वो राजनीति नहीं कर रहा है, अब वो लोगों के बीच में है, तो अपने मुंह पे कैसे खानी पड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को निकला है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं